इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हम कोई भी नेक अमल करें, नमाज पढ़ लें, रोजा रख लें, ज़कात दे दें, सदका कर दें, चंदा दे दें, हज कर लें, उम्रा कर लें, तिलावत कर लें, कोई भी नेकी का काम कर लें। रबीउल अव्वल का महीना आता है, 12 रबीउल अव्वल की तारीख आती है। हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में जुलूस निकाला जाता है, बड़े बड़े डीजे के साउंड बजते हैं और नौजवान टोपी लगा लगा करके अल्लाह के नबी की तारीफ में नाते पढ़ रहा है। लड़के लड़कियां सज सवर करके निकल रहे हैं, गुंबद खजरा की छवि बनाई जा रही है, घरों को सजाया जा रहा है। ये सारी चीजें नेक अमल समझ करके, सवाब का काम समझ करके इसको किया जा रहा है। मगर चूंकि इस अमल के ऊपर अल्लाह की मुहर नहीं है, रसूल की मुहर नहीं है, ये अमल अल्लाह से साबित नहीं है, रसूल से साबित नहीं है, इसलिए दुनिया की नज़र में ये जितना भी अच्छा अमल हो जाए, इस्लाम की नज़र में ये नेक अमल नहीं है, बल्कि इसको बिदात कहा जाएगा। और अल्लाह के नबी अपने हर खुतबे में कहा करते थे, वह शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, सबसे बुरा काम वो है जो दीन के अंदर नया निकाला जाए। वह कुल्लु मुहदसतिन बिदा, और दीन के अंदर हर नया काम जो निकाला जाए वो बिदात है। वह कुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदात गुमराही है। वह कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। शाबान का महीना आता है, रमजान के पहले, उसकी 15 तारीख को शबे बारात मनाई जा रही है। कब्रिस्तान पे जाके लोग मुर्दों के अपने अपने मुर्दों की कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ रहे हैं, मस्जिदों को सजाया जा रहा है, रात रात भर कुरान की तिलावत की जा रही है। ये सारा का सारा काम क्यों किया जा रहा है? अच्छा समझ करके किया जा रहा है, नेकी का काम समझ करके किया जा रहा है। मगर चूंकि इस अमल के ऊपर अल्लाह की मुहर नहीं है, रसूल की मुहर नहीं है, इसलिए ये अमल शरीयत की नज़र में नेक अमल नहीं माना जाएगा। ये अमल बातिल करार पाएगा, ये अमल बिदात करार पाएगा। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप समझें। सूरह कहफ की उस आखिरी आयत को याद कर लीजिए, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, जो अल्लाह की बारगाह में कामयाब होना चाहता है, वो अमल करे तो नेक अमल करे, जिसको अल्लाह ने नेक करार दिया हो, जिसको रसूल ने नेक करार दिया हो। हमारे बहुत सारे भाई बहुत सारे गलत काम और बिदात के काम करते हैं और ये समझते हैं कि वो नेक अमल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम, जिस अमल को अल्लाह और उसके रसूल ने नेक अमल नहीं करार दिया और हम उसको नेकी समझ करके कर रहे हैं, वो अमल कल क़यामत के दिन हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस अमल के ऊपर हमने कोई हुक्म नहीं दिया था, तो वो अमल मरदूद हो जाएगा, वो अमल करने वाले के मुंह पर मार दिया जाएगा। फर्ज नमाज आप पढ़ते हैं, फर्ज नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ करने का मसला बहुत पूछा जाता है। बंगाल में आज भी बहुत सारी अहले हदीस मस्जिदों में इमाम साहब हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, पीछे मुक्तदी भी हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी की नमाज का पूरा तरीका हमको हदीसों के अंदर मिलता है। आप कहाँ पर हाथ बांधते थे ये भी हदीसों के अंदर जिक्र किया गया है। आप जब रफा यदैन करते थे तो आपका हाथ कितना उठता था ये भी हदीसों के अंदर मौजूद है। आप रुकू में जाते थे तो आपकी पीठ का लेवल क्या होता था ये भी हदीसों के अंदर बयान किया गया है। आपका सर कहाँ होता था ये भी बयान किया गया है। आप सजदे में जाते थे तो आपके बदन के कितने आज़ा ज़मीन पर रहते थे ये भी हदीसों के अंदर बताया गया है। आपकी केहूनी आपके बगल से कितनी दूर रहती थी ये भी हदीसों के अंदर बताया गया है।
आप अत्तहियात में बैठते थे तो आपकी उंगली हरकत करती थी या नहीं करती थी, आप अपनी उंगली को कब उठाते थे कब नहीं उठाते थे, ये भी हदीसों के अंदर बयान किया गया है। मगर पूरी दुनिया में कोई एक भी सही हदीस ऐसी नहीं है कि अल्लाह के नबी ने फजर की नमाज पढ़ाई हो, ज़ोहर की नमाज पढ़ाई हो, असर की नमाज पढ़ाई हो और आपने हाथ उठा के दुआ की हो और सहाबा ने भी अपने अपने हाथ उठा के साथ में दुआ किया हो। ये इज्तिमाई दुआ करना जाहिर है कि ये शक्ल अल्लाह और उसके रसूल से साबित नहीं है, लिहाजा ये भी बिदात की कैटेगरी में है। और बिदात करने वाला वो लाख ये समझे, भाई साहब डिस्टर्ब मत करो, भाई बात मत करो, यहां खड़े हो। बिदात करने वाला जितना भी उस अमल को नेकी का काम समझ करके करे, कल कयामत के दिन उसको समझ में आएगा कि मैंने तो इसको नेकी का काम समझ करके किया था, मगर आज ये मेरे हक में मुसीबत बन गया, मेरे गले की हड्डी बन गया। कयामत के दिन जब लोग प्यास से बेहाल होंगे, अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को जामे कौसर पिला रहे होंगे, कौसर का पानी पिला रहे होंगे, और अल्लाह के नबी की उम्मत के लोगों की निशानी क्या होगी? गौर से सुन लो अररिया वालों, भट्टाबाड़ी वालों, अल्लाह के नबी की उम्मत की निशानी ये नहीं होगी कि वो लुंगी पहनने वाले होंगे, वो टोपी लगाने वाले होंगे। उनकी ये पहचान भी नहीं होगी कि उनका नाम इस्लामी टाइप का नाम होगा। उनकी ये पहचान भी नहीं होगी कि वो गोश्त खाने वाले होंगे, बल्कि अल्लाह के नबी की उम्मत के लोगों की पहचान ये होगी कि उनके आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे। वो दुनिया से वज़ू करके और नमाज, वो दुनिया में वज़ू करते होंगे और नमाज पढ़ते होंगे, और वज़ू में जिन जिन चीज़ों को वो धोया करते थे वो सारी की सारी चीज़ें लाइट की तरह चमकेंगी। उनका चेहरा चमकेगा, उनका हाथ चमकेगा, उनकी केहूनियाँ चमकेगी, उनके पूरे आज़ाए वज़ू चमकेंगे, और ये चमक ही उनकी पहचान होगी कि अल्लाह के नबी के उम्मत के लोग हैं। अब जो बेचारा नमाज ही नहीं पढ़ता वो किस मुंह से कहेगा कयामत के दिन कि मैं अल्लाह के नबी को हूं? ये पासपोर्ट होगा कयामत के दिन। जैसे अगर आपको इंडिया से बांग्लादेश जाना हो, इंडिया से सऊदी अरब जाना हो, तो बगैर पासपोर्ट के आप नहीं जा सकते। वो पासपोर्ट आपकी पहचान होता है, पासपोर्ट आपको आगे जाने का एक जरिया होता है। अल्लाह के नबी कौसर का जाम पिला रहे होंगे और गेट पर वहां एंट्री आपको तब मिलेगी जब आपके पास वजू का पासपोर्ट होगा, आपके पास नमाज का पासपोर्ट। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को जामे कौसर पिला रहे होंगे। इतने में कुछ लोग आएंगे, अल्लाह के नबी उनको भी कौसर का पानी, और कौसर का पानी कैसा होगा? हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते मन शरीबा मिन्हु ला यज़मा बादहु अबदा, जो कौसर का पानी एक बार पी लेगा उसके बाद उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के प्यारे नबी अपने उम्मतियों को जामे कौसर पिलाने की कोशिश कर रहे होंगे कि फरिश्ते आकर के रोक देंगे, अय अल्लाह के नबी आप इनको पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी सवाल करेंगे क्यों नहीं पिला सकता? इनका जुर्म क्या है, इनकी गलती क्या है, इन्होंने क्या ऐसा काम किया है कि मैं इनको जामे कौसर नहीं पिला सकता? फरिश्ते जवाब देंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, अय अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद दीन के अंदर कौन कौन से नए नए काम किए। अय अल्लाह के नबी इन्होंने शबे बारात का त्यौहार भी मनाया, इन्होंने 12 रबीउल अव्वल को जुलूस भी निकाला, इन्होंने मुहर्रम की 10 तारीख को ताज़िये भी निकाले, इन्होंने कब्रों पर जा करके चादर भी चढ़ाई। अय अल्लाह के नबी इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक, आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके दीन की शक्ल कैसी बना डाली, इन्होंने आपके दीन को कितना बदल डाला। जैसे ही अल्लाह के नबी को पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके दीन को बदल डाला,
बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी बड़े गुस्से से कहेंगे, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, ऐ फरिश्तों इनको घसीट करके मेरी आंखों से दूर लेके चले जाओ, इनको जहन्नम में लेकर के चले जाओ। इन्होंने मेरे दीन को बदल डाला, इन्होंने मेरी शरीयत को बदल डाला, इन्होंने बिदात और खुराफात के काम किए हैं, इनको मेरी आंखों से दूर लेके चले जाओ। तो बिदात करने वाला और दीन के अंदर नया नया काम निकालने वाला अगर ये कहता है कि हम नबी का दामन पकड़ लेंगे और सरकार का दामन पकड़ लेंगे, तो वो या कान खोल करके सुन ले वो कि कयामत के दिन उसको नबी का दामन नसीब नहीं है। एक बात और बताऊं, मुशरिक के लिए कयामत के दिन अल्लाह के नबी शफाअत भी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी शफाअत करेंगे अपनी उम्मत के लिए, मगर आपकी उम्मत में भी अगर कोई मुशरिक होगा, कोई शिर्क करने वाला होगा, कोई अल्लाह के अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाने वाला और किसी और के आगे सर झुकाने वाला होगा, अल्लाह के नबी उसके लिए शफाअत नहीं करेंगे। आप पूछेंगे इसकी दलील क्या है? आइए दलील आपको दे देता हूं। बुखारी की रिवायत, मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं, बड़ा ही अहम सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? आय अल्लाह के नबी, आय अल्लाह के नबी, वो कौन खुश नसीब इंसान है जिसकी शफाअत, जिसको आपकी शफाअत मिलेगी कयामत के दिन? मन आसादुन्नासी भी शफाअतिका या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, कल कयामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब इंसान है जिसको आपकी शफाअत नसीब होगी, जिसकी आप सिफारिश करेंगे, जिसको जहन्नम से बचाने की आप अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे, जिसको जन्नत में डालने की आप अल्लाह से गुजारिश करेंगे, वो कौन खुश नसीब होगा? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मेरे प्यारे साथियों, पूरे हिंदुस्तान में रात भर जलसा कहीं नहीं होता सिवाय आपके सीमांचल के। 2-2 घंटे की तकरीर पूरे इंडिया में कहीं नहीं होती सिवाय आपके शेरशाबादी और सिवाय सीमांचल और बंगाल के इलाकों में। गौर कीजिए आप, कम से कम 7 या 8 साल से तो मैं तकरीर करने आपके इलाके में आ रहा हूं। मुझसे पहले न जाने किस दौर से ये जलसे चले आ रहे हैं, रात भर तकरीरें हम सुन रहे हैं, लेकिन समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो बेनमाजी था वो आज भी बेनमाजी है, जो गलत काम करता था वो आज भी गलत काम कर रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम हदीसों को सुनते तो हैं मगर एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा देते हैं। हम जब अल्लाह के रसूल की हदीसों को सुनते हैं तो ये सोच करके नहीं सुनते कि हम इसके ऊपर अमल करेंगे, हम इसको अपनाएंगे। हजरत अबू हुरैरा को देखो, जब अबू हुरैरा ये सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफाअत मिलेगी, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा ला यसअलुनी अन हाज़ल हदीस अव्वल मिनका। ऐ अबू हुरैरा, मुझे पता था कि सबसे पहले ये सवाल मुझसे कोई करेगा तो तुम ही करोगे। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस। रख दीजिए, ले लेंगे। इसलिए कि अबू हुरैरा, मुझे पता है कि तुम हदीस को हासिल करने के लिए बेचैन रहते हो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है, तुम्हारे अंदर हदीस को जानने की तड़प है। मेरे प्यारे भाइयों, हदीस की तड़प अपने दिल में पैदा कर लो, अल्लाह के रसूल की बातों को सीखने की तड़प अपने अंदर पैदा कर लो। अबू हुरैरा के नक्शे कदम पे चला करो, हदीस को जानने की कोशिश किया करो, हदीस को सीखने की कोशिश किया करो, हदीस पर अमल करने की कोशिश किया करो। रात भर तकरीर सुनना कमाल नहीं है, तकरीर से आपने कितना अमल किया ये ज्यादा अहम बात है और ये कमाल की बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा, कयामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसको मेरी शफाअत मिलेगी,
मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, जो तौहीद के ऊपर रहेगा, जो शिर्क से अपने आप को बचाएगा, जिसने दुनिया में शिर्क नहीं किया होगा, जो तौहीद पर दुनिया से मरा होगा, उसको मेरी शफाअत नसीब होगी। तो नबी का दामन न तो किसी बिदती को मिलेगा, न किसी मुशरिक को मिलेगा, न शिर्क करने वाले को नबी का दामन नसीब होगा, न बिदअत करने वाले को नबी का दामन नसीब होगा। तो अल्लाह के यहाँ नेकी के कबूल होने की ये पहली कंडीशन है मेरे प्यारे साथियों, कि उस अमल के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मुहर हो। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह ताला के यहाँ हमारा अमल तभी कबूल होगा जब हमने उस अमल के अंदर किसी को शरीक नहीं किया होगा, उस अमल को हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया होगा। हमारा वो अमल प्योर होगा, शुद्ध होगा, खालिस होगा, उस अमल के अंदर कोई मिलावट नहीं होगी। हमने वो अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया होगा, तब वो अमल हमारा अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, वरना हमारा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, अब जरा अपने दिल पर हाथ रख कर के बताओ कि आपने नमाज आप जो पढ़ते हैं, आपने मदरसे में चंदा दिया, आपने ज़कात दिया, आपने हज किया, आपने उम्रा किया, आपने कोई भी नेकी का काम किया, जरा आपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो और बताओ कि आपने वो अमल किसके लिए किया। अगर आपके अमल करने का मकसद ये था कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, तो अल्लाह तो सवाब उसका जरूर आपको देगा। लेकिन अगर आपके दिल में ये आरजू थी, मदरसे में 1 लाख रुपया चंदा दे रहा हूं ताकि पूरे गांव के लोगों को पता चल जाए कि मैं कितना बड़ा सखी हूं, मैंने हातिम ताई की कब्र पे लात मार करके 1 लाख रुपया चंदा दे दिया। अगर आप हज करके इसलिए आते हैं कि ताकि पूरा गांव आपको हाजी साहब कह करके आपको सलामी दे, अगर आप नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको लोग नमाजी करार दें, तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आपकी वो नमाज आपके मुंह पर मार दी जाएगी, आपका हज आपके मुंह पर मार दिया जाएगा, आपकी ज़कात और आपका सदका आपके लिए बर्बाद हो जाएगा। रियाकारी और दिखावा ये हमारी नेकियों के लिए मेरे प्यारे साथियों जहर है, जहर जो हमारी नेकियों को खत्म कर देगा। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के 3 पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में सदका और खैरात दिया करो, जब तुम दान दिया करो, जब तुम चंदा दिया करो, तो उस पर एहसान न जताया करो और किसी को तकलीफ न दिया करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा सदका बर्बाद हो जाएगा। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअन नास। ऐ ईमान वालो, तुम उनकी तरह न हो जाना जो सदका तो करते हैं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, जो मुनाफिकों का तरीका है, जो काफिरों का तरीका है। ऐ मुसलमानों, तुम वो तरीका मत अपनाना। रियाकारी और दिखावा ये काफिरों का तरीका है, ये मुनाफिकों का तरीका है। मोमिन नमाज पढ़ता है तो ये सोच करके पढ़ता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। जब मोमिन नमाज पढ़ता है तो दिल उसका नमाज की तरफ लगा रहता है, दिमाग उसका नमाज की तरफ लगा रहता है। और जब मुनाफिक नमाज पढ़ता है तो कुरान करीम में अल्लाह बयान करता है, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला। जब ये मुनाफिक लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, बड़ी सुस्ती के साथ, बड़ी काहिली के साथ आते हैं। युराऊन अन्नास, ये लोगों को दिखाने का काम करते हैं। ये अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ते, ये लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और ये बहुत कम अल्लाह को याद करते हैं, ये बहुत थोड़ा सा अल्लाह को याद करते हैं। रियाकारी करना ये काफिरों की निशानी है, ये मुनाफिकों की निशानी है। और अब मैं जो हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, ये वो हदीस है
जिसको बयान करने के पहले हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो जाते हैं। हदीस को बयान करने के पहले हजरत अबू हुरैरा बेहोश हो जाते हैं। होश में आते हैं, लोग सवाल करते हैं कि अबू हुरैरा आप हमको अल्लाह के रसूल की कोई हदीस सुनाने जा रहे थे। अबू हुरैरा कहते कि हाँ मैं तुमको हदीस सुनाने जा रहा हूँ, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है। और इतना कहने के बाद अबू हुरैरा दोबारा बेहोश हो जाते हैं, तीन बार बेहोश होते हैं। फिर जब तीसरी मर्तबा होश में आते हैं तो कहते हैं कि वो लोगों मैंने अल्लाह के नबी से को ये फरमाते हुए सुना है, इन्ना अव्वलन नास युक़ज़ा यौमल क़ियामति सलासतुन, क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। नंबर 1 रजुलुन उस्तुशिद फी सबीलिल्लाह, पहले नंबर पर वो इंसान होगा जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए, जंग करते हुए, लड़ाई करते हुए अल्लाह की राह में शहीद हो गया था। उसको अल्लाह के सामने लाया जाएगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे मैंने तुझको ताकतवर बनाया था, तुझे लड़ने के लायक बनाया था, तेरे जिस्म को मजबूत बनाया था, तूने क्या किया? बंदा कहेगा कातलतु फीका हत्ता तुशहिदतु, आय अल्लाह मैं तेरे रास्ते में लड़ता रहा, मैं क़िताल करता रहा, मैं जंग करता रहा, तेरे दुश्मनों को मारता रहा, हत्ता तुशहिदतु, यहाँ तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा है, तो इसलिए नहीं लड़ रहा था कि मुझे राजी करने वाला था, अल्लाह को राजी करने वाला था। तू तो इसलिए लड़ रहा था ताकि दुनिया वाले कहें कि तू बहुत बड़ा वीर था, बहुत बहादुर था, तेरी वीरता के, तेरे बहादुरी के, तेरी शुजाअत के चर्चे हों, इसलिए तू लड़ता था और जंग करता था। तो तुझे जो चाहिए था वो तो तुझे मिल गया। और उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देगा और चेहरे के बल घसीट करके उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे आदमी को लाया जाएगा। ये बहुत बड़ा आलिम होगा, ये कुरान का आलिम होगा और कुरान का टीचर होगा। वरजुलुन तअल्लमल इल्मा व अल्लमहु, इसने इल्म दीन को सीखा होगा, सिखाया होगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे मैंने तुझे दीन का आलिम बनाया, तुझे दीन की समझ अता फरमाई, तूने क्या किया? बंदा कहेगा अल्लाह मैं दीन को सीखता रहा और दीन को सिखाता रहा। अय अल्लाह मेरा मकसद ये था कि तू खुश हो जाए, तू राजी हो जाए। अय अल्लाह तेरी रजा के लिए, तुझे खुश करने के लिए मैंने दीन को सीखा और सिखाया। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए दीन को सिखाया, तूने इसलिए दीन को सीखा, तूने कुरान को इसलिए पढ़ा लियुक़ाल इन्नहु क़ारिउन, ताकि दुनिया कहे कि ये कुरान का बहुत बड़ा कारी है, ये बहुत बड़ा अल्लामा है, ये बहुत बड़ा आलिम है, दुनिया वाले तेरी तारीफ करें। तूने तारीफ बटोरने के लिए सारा काम किया था, तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जो दुनिया में आलिम था और टीचर था दीन का, कुरान का, उसको भी घसीट करके जहन्नम में डाल देगा। उसके बाद एक तीसरा आदमी आएगा, ये बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत बड़ा धनवान आदमी, बहुत पैसे वाला मालदार आदमी होगा। अल्लाह ताला पूछेगा मेरे बंदे मैंने तुझको मुख्तलिफ तरीके का धन दौलत दिया, पैसा दिया, माल दिया, तूने क्या किया? बंदा कहेगा अल्लाह जहां पर भी मुझको पता चला कि वहां पैसा देने से तू खुश होता है, मस्जिद में, मदरसे में, यतीम खाने में, गरीबों के ऊपर, यतीमों के ऊपर मैंने खर्चा किया। आय अल्लाह मैंने तमाम नेकी के रास्तों पर खर्चा किया। आय अल्लाह इसलिए मैंने खर्चा किया ताकि तू खुश हो जाए। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, मेरे बंदे तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए ये चंदा दिया, तूने इसलिए ये पैसा खर्च किया लियुक़ाल इन्नहु जवादुन, ताकि लोग तुझे दान देने वाला दानी कहें, लोग तुझे सखी कहें, लोग तुझे फयाज कहें,
लोग तुझे खर्च करने वाला कहें, लोग तेरी तारीफ करें, तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको भी हुक्म देगा और वो घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये टॉप की 3 नेकी है मेरे भाई। अल्लाह की राह में जिहाद करना, कुरान का और दीन का इल्म सीखना और अल्लाह के राह में माल खर्च करना, ये टॉप की 3 नेकी है। मगर ये तीनों नेकी करने वाला सबसे पहले कयामत के दिन जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तिरमिज़ी की रिवायत है, जब ये हदीस हजरत अमीर मुआविया के सामने पढ़ी गई, हजरत अमीर मुआविया रोने लगे। इतना रोए कि बेहोश हो गए। और जब होश में आए तो कहने लगे इतनी बड़ी बड़ी नेकी करने वाले अल्लाह की बारगाह में बर्बाद हो जाएंगे तो हमारा तुम्हारा क्या होगा। उसके बाद हजरत मुआविया ने सूरह हूद की वो 2 आयतें पढ़ी। कौन सी 2 आयतें? अल्लाह ने फरमाया मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ी इलैहिम आमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। जो दुनिया में नेक अमल करेगा, अच्छा अमल करेगा, लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं करेगा बल्कि दुनिया कमाने के लिए करेगा, दुनिया वालों की तारीफ बटोरने के लिए करेगा, हम उसकी नेकी का बदला उसको दुनिया में दे देंगे, हम दुनिया में कोई कमी नहीं करेंगे। उलाइकल्लज़ीना हबितत आमालुहुम, यही वो लोग होंगे जिनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और उनको आखिरत में उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई। अगर आपकी नीयत सही नहीं है, आपके दिल में इखलास नहीं है। शेरशाबादी बिरादरी में खाने में मसाला बहुत डाला जाता है। डालते कि नहीं डालते? गलत नहीं बोल रहा हूं ना? झोल बहुत डालते, झोल। अच्छा, खाने में आपने मसाला बहुत डाल दिया लेकिन नमक नहीं डाला। बहुत अच्छा आपने देसी मुर्गा बनाया, मौलाना साहब के सामने रखा, मौलाना साहब खाइए। मौलाना साहब खाने लगे, यार नमक ही नहीं है इसमें। अब सारी चीजें आपने डाल दी, नमक नहीं डाला, तो वो मजा निकल जाएगा खाने का। इसी तरीके से नेकी के अंदर मेरे प्यारे साथियों, अमल के अंदर इखलास अगर नहीं है, अगर उस अमल के अंदर रियाकारी है, दिखावा है, तो अमल चाहे देखने में जितना ही अच्छा क्यों ना हो, अल्लाह की बारगाह में वो अमल बेकार है, क्योंकि उसके अंदर इखलास का नमक नहीं है। जब तक इखलास नहीं होगा, हम अल्लाह के लिए वो नेक अमल नहीं करेंगे, तब तक हमारे अमल की अल्लाह की कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, जाओ मेरे नौजवान साथियों, बुखारी की पहली हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं। बुखारी की पहली हदीस जरूर याद कर लेना, कोई पूछे तो बता देना कि बुखारी शरीफ की पहली हदीस है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। तमाम के तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है और इंसान को उतना ही सवाब मिलेगा जितनी उसने नीयत की होगी। फमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा अब इमरातियन के हुआ, अगर कोई हिजरत करता है, अपना वतन छोड़ के जाता है, बिहार छोड़ के मुंबई जाता है, बिहार छोड़ के बेंगलोर जाता है, अपना वतन छोड़ करके परदेश जाता है दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से निकाह करने के लिए, तो उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। वमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, और जो अल्लाह के लिए अपना वतन छोड़ता है, जो रसूल के लिए अपना वतन छोड़ता है, जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करता है, उसको हिजरत का सवाब मिलेगा। वतन दोनों छोड़ रहे हैं। एक इंसान बेचारा बर्मा में रहता था, वहां दीन पर अमल करने में परेशानी आ रही थी, बेचारा अपना वतन छोड़ करके हिंदुस्तान आता है, किसी और मुल्क में जाता है, उसका मकसद है अपने दीन को बचाना, अपने ईमान को बचाना। उसने भी वतन छोड़ा है लेकिन मकसद है अल्लाह के लिए और उसके दीन के लिए उसने वतन छोड़ा है। और एक और इंसान है जो अपना वतन छोड़ करके कहीं और जाता है पैसा कमाने के लिए, किसी औरत से निकाह करने के लिए, वतन वो भी छोड़ रहा है। अमल सेम है, फर्क दोनों में क्या है? एक की नीयत दुनिया कमाना है और एक की नीयत अल्लाह को खुश करना है। तो जो अल्लाह को खुश करने के लिए हिजरत करेगा उसको हिजरत का सवाब मिलेगा, और जो अपना वतन छोड़ेगा दुनिया के लिए और कारोबार के लिए, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा।
नीयत का मामला इतना अहम है मेरे प्यारे साथियों कि अगर आपकी नीयत सच्ची है तो अमल के बगैर भी आपको अमल का सवाब मिल जाएगा। अभी आपने अमल नहीं किया लेकिन आपकी नीयत अगर सच्ची है तो आपको सवाब मिल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुहुल मौत फक़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह। जो अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने के लिए जाता है और रास्ते में उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, उसका सवाब अल्लाह ताला क्या मिलेगा। वो अपने शहर से निकला था, ये सोच करके निकला था कि मैं दूसरे शहर में जाऊंगा ताकि वहां जा करके मैं आज़ादी से नमाज पढ़ सकूं, मैं आज़ादी से रोज़ा रख सकूं, मैं आज़ादी से इस्लाम के ऊपर अमल कर सकूं। वो हिजरत के इरादे से निकला था और रास्ते में उसको मौत आ गई तो अल्लाह फरमाता है फ़क़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह, उसको ज़रूर उसकी नेकी का सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुमसे पहले की उम्मत में एक आदमी था जो 99 लोगों का कातिल था, 99 लोगों का उसने मर्डर किया था। उसके दिल में तौबा का ख्याल आया, उसने पता लगाया कि क्या मैं तौबा कर सकता हूं। किसी ने कहा कि फला आदमी के पास चले जाओ, वो अल्लाह का बहुत नेक बंदा है, उसके पास जाकर के तुम अपना मसला उससे पूछो, वो जरूर तुमको रास्ता बताएगा। वो पहुंचा। अब ये साहब जो थे ये आलिम नहीं थे, राहिब थे। ये बहुत नेक तो थे लेकिन आलिम नहीं थे। एक बात याद रखो, आलिम का काम आलिम ही को करना चाहिए, आलिम की जगह किसी और को मत दो। इस बार सीमांचल के जलसों में कई जगह मैंने देखा शायरों को बुलाया जा रहा है। मऊ से शायर आ रहे हैं, प्रतापगढ़ से शायर आ रहे हैं, लखनऊ से शायर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? आप जलसा करा रहे हैं कि मुशायरा करा रहे हैं? हर तकरीर के पहले झूम झूम करके नात पढ़ रहा है वो शायर, और कई जगह मैंने देखा कि ऐसी ऐसी नात पढ़ रहा है जिसमें साफ साफ अल्लाह के नबी की शान में गुलू किया जा रहा है और अल्लाह के नबी को अल्लाह के मकाम तक पहुंचाया जा रहा है। जलसे में बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। ये बहुत बड़ी कमी है मेरे भाइयों हमारे अंदर। अभी हम शायरों को बुला रहे हैं, कल कोई नौटंकीबाज आएगा, कोई ड्रामेबाज आएगा, कोई चुटकुले सुनाने वाला आएगा, फिर पब्लिक कहेगी कि किसी नाचने वाले को बुला दो, किसी गाने वाले को बुला दो, बस पब्लिक की हर डिमांड हम पूरी करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बंगाल के अंदर अभी मैं गया, पैंट कोट पहन करके टाई लगा करके एक इंसान आता है, आलिम नहीं है उसने, वो आलिम नहीं है, उसने किसी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा है, 4 किताबें पढ़ ली, डॉक्टर जाकिर नायक की कुछ वीडियोस देख ली, बहुत बड़े अल्लामा बन गए, बहुत बड़े अल्लामा बन गए, ब्रदर फला बन गए। अब वो फतवा क्या देते हैं, तकरीर उनकी मौजूद है इंटरनेट पर, फतवा ये देते हैं कि अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती है तो काफिर हो जाती है। अगर कोई औरत पर्दा नहीं करती है, नकाब में नहीं रहती है, बेपर्दा घर से निकलती है तो वो काफिर हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में औरत को पर्दा करने का हुक्म दिया है और वो जानबूझ करके अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रही है, इसलिए वो काफिर हो जाती है। और ऐसी औरत जब घर जाती है और शौहर से मुलाकात करती है तो वो जिना करती है, क्योंकि वो तो काफिर हो चुकी है। वीडियो मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। मैं बंगाल में गया, एक साहब मुझे बताने लगे तो मैंने कहा कि गोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए। अब आपने उलमा की जगह इनको बिठाया है, इन जोकरों को ला करके आपने बिठाया है। बंगाल और सीमांचल के इस इलाके में अल्लाह की कसम तकलीफ होती है, दर्द होता है कि आप इस स्टेज पर ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कुरान की एक आयत ढंग से नहीं पढ़ सकते, जो मौजूद रिवायतें आपके सामने बयान करते हैं, जो मनगढ़ंत किस्से आपके सामने बयान करते हैं, लेकिन आवाज अच्छी है, तरन्नुम अच्छा है, अंदाज अच्छा है, बस आप फिदा हैं और उसको आप बुला रहे हैं। मेरे भाइयों, आलिम की जगह आलिम को दीजिए, किसी और को मत दीजिए। जाहिलों से आप मसला पूछेंगे
तो वो गलत जवाब भी देंगे और आपको गुमराह करेंगे। और ये क़यामत की एक निशानी भी अल्लाह के नबी ने बताई। ये क़यामत की एक निशानी है कि आलिम की जगह जाहिल को दी जाए। जाहिलों से लोग मसला पूछेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउ मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकि यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला धीरे धीरे उलमा को उठा लेगा। अभी तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अभी उलमा मौजूद हैं। ये अलग बात है कि धीरे धीरे उलमा की जगह जाहिलों को दी जा रही है, मगर अभी भी बहुत सारे उलमा मौजूद हैं। जो उलमा मौजूद है उनकी कदर करो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि वो ज़माना करीब आ रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि धीरे धीरे उलमा दुनिया से चले जाएंगे। हत्ता इज़ा लम युबक़ी आलिमन, यहाँ तक कि जब कोई आलिम नहीं बचेगा, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, लोग जाहिलों को माइक पर बुला करके तकरीर करवाएंगे, लोग जाहिलों से मसला पूछेंगे। फ़ज़ल्लू फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन फ़ज़ल्लू वअज़ल्लू, और जाहिल जब फतवा देगा तो खुद भी गुमराह होगा और दूसरों को भी गुमराह करेगा। आलिम का काम आलिम ही कर सकता है, जाहिल को उसकी जगह मत दीजिए। 99 लोगों का उसने मर्डर किया, तौबा करना चाहता है, वो पहुंचा लेकिन आलिम के पास नहीं पहुंचा, राहिब के पास पहुंचा। राहिब किसको कहते हैं? जो बहुत नेक हो, बहुत अल्लाह वाला हो, लेकिन आलिम ना हो। वो नेक तो था, वो अल्लाह वाला तो था, वो इबादत गुजार तो था, लेकिन आलिम नहीं था। इसने कहा भाई साहब मैंने 99 लोगों का मर्डर किया है, फ़हल्ली मिन तौबा, मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा अल्लाह ताला क्या कबूल हो जाएगी? उसने कहा रे भाग जा यहाँ से, तू 99 लोगों का कत्ल करके आया है और तू किस मुंह से तौबा करने आया है? तेरी कोई तौबा वौबा कबूल नहीं होगी, तू भाग जा यहाँ से, तू सीधे जहन्नम में जाएगा। उसने कहा अच्छा मेरी तौबा कबूल नहीं होगी, कोई बात नहीं, जब तौबा कबूल नहीं होगी तो जैसे 99 कत्ल किया है कत्ल और कर देता हूं। तो तलवार निकाली और उसको भी कत्ल कर दिया, 100 कत्ल कर दिए उसने। फिर एक दिन उसके दिल में एहसास आया कि यार मैं बहुत गलत काम कर रहा हूं, तौबा करना चाहिए। फिर पता लगाया, तौबा करना चाहता हूं, क्या करूं? किसी ने कहा फला के पास चले जाओ, वो तुमको सही मशवरा देगा, सही एडवाइस देगा। अब ये जिसके पास पहुंचा तो हदीस के अल्फाज है, वो आलिम था, आलिम के पास पहुंचा और उससे जाकर के कहने लगा इन्नी कतल तो मिअत नफ्सिन, मैंने 100 लोगों का कत्ल किया है, फ़हल्ली मिन तौबा, क्या मैं तौबा कर सकता हूँ? वो आलिम था, आलिम ने सही जवाब दिया। आलिम ने कहा मन यहूलु बैनक व बैन रब्बिका, ऐ मेरे भाई अगर तू तौबा करना चाहता है तो कौन तेरे और तेरे रब के बीच में रुकावट बन सकता है? अगर तू तौबा करना चाहता है तो तौबा का दरवाज़ा तो तेरे लिए खुला है, कौन तेरे और तेरी तौबा के बीच में रुकावट बन सकता है? तू तौबा कर ले, कोई बात नहीं, तू तौबा कर ले, तू सुधर जा, तू अपनी इस्लाह कर ले। मगर हाँ, अगर तू तौबा करना चाहता है तो तुझे ये गुनहगारों की बस्ती छोड़नी पड़ेगी, तुझे डाकुओं और चोरों का इलाका छोड़ करके अल्लाह के नेक बंदों के इलाके में जाना पड़ेगा। पता ये भी चला, खरबूजा को देख के खरबूजे का रंग बदलता है। नकाब वाली लड़की भी जब बेनकाब लड़कियों के बीच में आती है तो वो भी बेनकाब हो जाती है। जब हराम खोरों के बीच में कोई सही आदमी आता है वो भी हराम खोर हो जाता है। इलाके का असर पड़ता है, माहौल का असर पड़ता है। इसलिए अगर अपनी इस्लाह करना चाहते हो तो अच्छे माहौल में चले जाओ, या तो माहौल की इस्लाह करो या माहौल को छोड़ के चले जाओ। उसने कहा तुम्हें तौबा करना है तो तुम्हें इस बुरे लोगों की बस्ती को छोड़ करके जाना पड़ेगा। अब हदीस के अल्फाज हैं, 100 लोगों का कातिल था, डाकू था, अभी अपनी बस्ती को छोड़ करके नेक लोगों की बस्ती में जाने लगा। रास्ते में अभी आधा रास्ता उसने तय किया है कि मौत का फरिश्ता आ गया। मौत का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता पूछ करके नहीं आता है,
कि थोड़ा सा आपको आधा घंटा का टाइम और दे दिया जाए। मौत तो अपने टाइम पर आती है। हो सकता है आप मोबाइल पर कोई गंदी चीज देख रहे हो, मौत आ जाए। हो सकता है शराब के नशे में मौत आ जाए। हो सकता है अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए मौत आ जाए। मौत तो अपने टाइम पर आती है। हम लोग बोलते हैं ना, अचानक मर गया, बाइक से जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट हो गया। हमें लगता है कि अचानक एक्सीडेंट हो गया, मगर उसकी मौत उसी एक्सीडेंट से लिखी थी। वो अचानक नहीं मरा है, वो अपने टाइम पर मरा है। हमारे यहाँ बॉलीवुड की फिल्मों के जरिए एक और कॉन्सेप्ट बनाया गया कि जो आत्महत्या कर लेता है उसकी आत्मा भटकती रहती है कि नहीं? हमारे बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो खुदकुशी कर ले उसकी आत्मा भटकती रहती है। किसी की आत्मा भटकती भटकती नहीं रहती भाई साहब। पहली बात तो आत्मा हिंदी का लफ्ज है, उर्दू में रूह का लफ्ज आया है, कुरान में रूह का लफ्ज आया। हमें रूह को रूह ही कहना चाहिए, आत्मा आत्मा नहीं कहना चाहिए। मरने के बाद कोई इंसान दोबारा दुनिया में नहीं आ सकता, चाहे उसका मर्डर हुआ हो, चाहे उसने सुसाइड किया हो, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, किसी भी तरीके से वो मरा हो, किसी की भी रूह दुनिया में वापस, बोलो भाई, नहीं आ सकती। तो मौत तो अपने टाइम पर आती है। मौत का फरिश्ता आ गया, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो तौबा करने जा रहा था, अभी अपनी बस्ती में पहुंचा भी नहीं है, आधे रास्ते में था कि मौत आ गई। अब मौत के फरिश्ते भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रहमत का फरिश्ता, एक होता है अजाब का फरिश्ता। नेक आदमी की रूह को जो कब्ज करता है वो रहमत का फरिश्ता होता है, बड़े आराम से रूह निकालता है। और जो बुरा आदमी होता है, काफिर होता है, फासिक होता है, फाजिर होता है, उसकी रूह को कौन निकालता है? अजाब का फरिश्ता, जो बड़ी तकलीफ के साथ रूह को निकालता है। रहमत का फरिश्ता भी आ गया, अजाब का फरिश्ता भी आ गया, दोनों आपस में लड़ने लगे। रहमत का फरिश्ता कहने लगा, ये तौबा के इरादे से जा रहा था, ये तौबा कर चुका था, ये अल्लाह के नेक बंदों की बस्ती में जा रहा था, इसलिए इसकी रूह को मैं निकालूंगा, इसको मैं लेके जाऊंगा। अजाब का फरिश्ता कहने लगा, ये 100 लोगों का कातिल था, ये चोर था, ये डाकू था, इसकी रूह को मैं लेकर के जाऊंगा। दोनों आपस में लड़ने लगे। अल्लाह ने एक तीसरे फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा। अच्छा, तीसरा फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया, ये उन दोनों फरिश्तों को पता नहीं चला। इससे पता ये चला कि फरिश्ते भी आलिमुल गैब नहीं होते हैं, फरिश्तों को उतना ही पता होता है जितना अल्लाह ने उनको बताया। अब ये तीसरा फरिश्ता इंसान की शक्ल में पहुंचा, फरिश्तों ने उसके सामने अपना मसला रखा कि हम दोनों के बीच का ये झगड़ा है, आप नेक इंसान मालूम होते हैं, आप थोड़ा सा हमारा मसला हल कर दीजिए। उसने कहा, एक काम करो, तुम तो फरिश्ते हो, तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है, तुम एक काम करो, रास्ते को नाप लो, ये जहां से चल करके आया था उस रास्ते को भी नाप लो, और जहां ये चल के जा रहा था उस रास्ते को भी तुम नाप लो, और ये देख लो कि ये नेक लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब है या बुरे लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब है। अगर ये नेक लोगों की बस्ती से करीब है तो रहमत का फरिश्ता इसको लेकर के जाएगा, और बुरे लोगों की बस्ती से करीब है तो अजाब का फरिश्ता लेकर के जाएगा। हदीस के अल्फाज हैं, जब रास्ते को नापा गया, इसको क्या बोलते हैं आपके ये जो लंबाई होती है, क्या बोलते हैं? बित्ता बोलते हैं ना, एक बित्ता, हमारे अभी बित्ता ही बोलते हैं, मैं बोलने वाला था बित्ता। इसको उर्दू में बालिश्त बोलते हैं, बालिश्त, एक पंजे की जो फासला होता है, इसको अरबी में कहते हैं शिब्र। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब रास्ते को नापा गया तो उस इंसान की जो लाश थी वो नेक लोगों की बस्ती से एक बित्ता ज्यादा करीब थी। अल्लाह ने बचा लिया उसको। क्यों बचा लिया मेरे भाई? एक बित्ता वो करीब था नेक लोगों की बस्ती के, और ये डिसीजन हो गया कि रहमत का फरिश्ता इसको लेकर के जाएगा, क्योंकि उसकी नीयत थी सच्ची तौबा करने की, और अल्लाह तबारक व तआला नीयत पर सवाब देता है। अगर आपकी नीयत सच्ची होगी तो आपका सवाब कहीं नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी जिहाद के सफर पे जा रहे हैं, लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साहबा हैं जो गरीब हैं, मजबूर हैं, बेकस हैं, बेसहारा हैं, वो किसी वजह से उस लड़ाई में नहीं जा पाए। किसी की टांग सही नहीं है, कोई बूढ़ा हो चुका है, कोई कमजोर है, कोई बीमार है।
अल्लाह के नबी जब सफर पे जाते हैं, रास्ते में अपने सहाबा से कहते हैं, ओ लोगों, इन्ना क़ुवामन बिल मदीनती मा सिरतुम मसीरन औ क़तातुम वादियन इल्ला हुम माकुम। ऐ मेरे सहाबा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदीना में रहते हैं, मगर तुम जहाँ जहाँ जाते हो तुम्हारे साथ साथ वो लोग भी चलते हैं, तुम्हारे साथ साथ वो भी हर जगह जाते हैं, उनको भी तुम्हारे साथ जाने का पूरा पूरा सवाब मिलेगा, हालांकि वो लोग मदीना के अंदर हैं। साहबा ने कहा, अय अल्लाह के नबी, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तो मदीना के अंदर हैं और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं उनको पूरा पूरा सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हबसहुमुल उज़्रु, वजह यह है कि वो बेचारे मजबूर थे, उनकी नीयत तो थी, उनका इरादा तो था, लेकिन वो मजबूर थे, इसलिए अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा सवाब देगा। नीयत अगर आपकी सच्ची है तो अल्लाह सवाब देगा। गज़वे तबूक का मौका याद कीजिए, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के दरमियान ये ऐलान करते हैं कि मेरे सहाबा, मदीना से 700 किलोमीटर दूर का लंबा सफर करना है, मई जून का महीना है, गर्मी का मौसम है। ऐ मेरे सहाबा, हमारे पास सामान नहीं है, हमारे पास सफर की तैयारी नहीं है। ऐ मेरे सहाबा, तुम इस गज़वे के लिए, इस जंग के लिए जो भी तुम ताउन पेश कर सकते हो करो। मन जहज़ जैशल उसरा फलहु अल जन्ना, अगर इस लश्कर की तैयारी में तुमने अपना जान दिया, अपना चंदा दिया, अपना ताउन पेश किया, तो मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। साहबे किराम अपनी अपनी ताकत के मुताबिक ताउन पेश कर रहे हैं, चंदा पेश कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। कुछ सहाबा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई धन दौलत तो नहीं है, मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं जितना कमाता हूँ उतना खा जाता हूँ। अय अल्लाह के नबी, ये एक मुट्ठी जौ लेकर के आया हूँ, ये मैंने रात में काम किया है, मैंने रात में लकड़ियों का गट्ठर उठाया है, मैंने मेहनत की है। अय अल्लाह के नबी, ये एक मुट्ठी जौ ले लीजिए। मुनाफिकों ने मजाक उड़ाया इनका, देखो ये एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की मदद करने के लिए आए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम इनका मजाक न उड़ाओ, इनका मजाक न उड़ाओ, इस एक मुट्ठी जौ की तुम कीमत क्या करो, इसके पीछे इखलास है, इनके दिल में सच्चाई है, इन्होंने सच्चे दिल से अल्लाह की राह में ये सदका दिया है, और अल्लाह के नबी ने उनकी एक मुट्ठी जौ को कबूल कर। कुछ सहाबा अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, हम भी आपके साथ गज़वे तबूक में जाना चाहते हैं। आपने फरमाया, क्या तुम्हारे पास सवारी है? नहीं नहीं है अल्लाह के नबी, हमारे पास सवारी नहीं है। आपने फरमाया, अगर सवारी नहीं है तो मैं साथ में लेके नहीं चल सकता, हमारे पास सवारी की बहुत किल्लत है, सवारी हमारे पास नहीं है, हम तुम लोगों को सवारी के बगैर लेके नहीं जा सकते। अब वो बेचारे गरीब साहब हैं, उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो ऊंट खरीद सके, घोड़ा खरीद सके, सवारी के जानवर खरीद सके। अब उनके दिल में तकलीफ हुई, उनको ये एहसास हुआ कि काश हमारे पास भी दौलत होती तो आज हम भी अल्लाह के नबी के साथ इस जिहाद में जाते, इस गज़वे में जाते, और हम भी इस्लाम की खिदमत करते। कुरान करीम में अल्लाह ने बयान फरमाया, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि। ऐ मेरे नबी, आपके कुछ सहाबा आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि हम आपके साथ जाना चाहते हैं, और जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दमी, तो वो पलट करके रोने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लगते हैं, उनको इस बात का दर्द है, इस बात का एहसास है, हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफिकून, उनको अफसोस है इस बात का कि काश हमारे पास भी दौलत होती, हमारे पास भी सवारी का इंतजाम होता, और आज हम अल्लाह के नबी के साथ जिहाद पे जा रहे होते। मेरे प्यारे साथियों, आज इखलास की कमी है, आज नेकी करने के बाद फेसबुक पर डालने का माहौल, आज नेकी को छुपाने का मिजाज है। कल कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा,
अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा, व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। अल्लाह की राह में उसने चंदा दिया, दान दिया, सदका दिया, खैरात दिया, लेकिन बाएं हाथ को भी पता नहीं चला कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। सर्दी का मौसम था, अररिया स्टेशन के पास एक गरीब आदमी बेचारा सर्दी से ठिठुरा पड़ा हुआ था। अल्लाह का एक नेक बंदा आता है और अपनी कार से उतरता है और उस गरीब इंसान को कंबल उड़ा के चला जाता है। उस गरीब को ये नहीं पता मुझे कंबल उड़ाने वाला कौन है, उस अमीर को नहीं पता मैंने कौन से गरीब को कंबल उड़ाया था। ये होती है नेकी। बाएं हाथ को भी पता नहीं कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया। अल्लाह के नबी के नवासे हजरत हुसैन इब्न अली के बेटे थे, अली बिन हुसैन। अल्लाह के नबी के नवासे के बेटे थे, हमारे यहाँ इसको बोलते पर नवासा, नवासे का बेटा अली बिन हुसैन बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे, ताबई थे। अली बिन हुसैन का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद जब अली बिन हुसैन को गुस्ल दिया जाने लगा तो उनकी पीठ के ऊपर मोटे मोटे निशान पाए गए। लोग हैरत में पड़ गए कि ये तो कोई मेहनत का काम नहीं करते थे, कोई मजदूरी नहीं करते थे, इनकी पीठ के ऊपर ये मोटे मोटे निशान क्यों पड़े हैं। धीरे धीरे पूरे मदीना के अंदर ये बात फैल गई। मदीना के कुछ गरीब लोगों को ये पता चला, वो दौड़े दौड़े आए और उन्होंने कहा कि हमको पता है कि इनकी पीठ पर ये निशान क्यों पड़े हैं। कहा क्या मामला है। कहा कि हम बड़े गरीब लोग हैं, हमारे घर हर महीने रात के सन्नाटे में कोई आता था और पूरे महीने के राशन की बोरी लेकर के हमारे दरवाजे पर पहुंचा देता था। सुबह को दरवाजा खोलते थे तो महीने भर का राशन मौजूद रहता था। कोई अल्लाह का नेक बंदा अपनी पीठ के ऊपर अनाज की बोरी लाद करके हमारे घरों के दरवाजे पर पहुंचा देता था। हमें पूरी जिंदगी ये पता न चला कि वो अनाज की बोरी पहुंचाने वाला कौन था। आज इनके इंतकाल के बाद इनकी पीठ पर पाए जाने वाले इन निशानों ने बता दिया कि हमें हमारे घर में वो अनाज के बोरे पहुंचाने वाले यही थे, ये नबी के नवासे थे, ये अली बिन हुसैन थे। आज ऐसी नेकी करने वाले कहां हैं मेरे भाई। आज तो इंसान अपनी नेकी का प्रचार करता है, अपने तकवा का प्रचार करता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के सन्नाटे में उठते हैं, एक बुढ़िया के घर में जाते हैं। हजरत तलहा कहते हैं मैंने एक दिन देखा, पीछा किया, उमर कहां जा रहे हैं। देखा एक मकान के दरवाजे पर गए, बड़ी देर तक अंदर रहे और उसके बाद मकान से धीरे से निकल करके चले आए। सुबह हुई, मैं मकान पे गया, दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। मैंने कहा अम्मा रात में कौन इंसान आपके घर में आया था। कहने लगी बेटा ये तो नहीं पता कि कौन आया था, कौन आता है, लेकिन अल्लाह का कोई बंदा रोजाना आता है और रात में मेरे घर में आके मेरे कामों को कर देता है, सफाई कर देता है, मेरी गंदगी को दूर कर देता है, मुझे सहारा दे देता है। मुझे नहीं पता कि वो कौन अल्लाह का बंदा है। हजरत तलहा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे या तलहा आसरात उमर ततबऊ, ऐ तलहा तू उमर की लफ्ज़ों को तलाश कर रहा है, तू उमर की गलतियों को तलाश कर रहा है। अरे उमर तो वो है जो बुढ़ी औरतों की मदद रात के सन्नाटों में करता है। नेकी कर दरिया में डाल। किसी जमाने में ये कहावत चलती थी कि नेकी करके उसको दरिया में डाल दो। आज का दौर तो ये है कि नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल। गरीब को राशन दे रहे हैं तो जब तक उस गरीब का 4 अखबार में फोटो ना आ जाए तब तक गरीब के घर में राशन नहीं पहुंचता है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे अस्लाफ इस तरीके से अमल करते थे। अपने अंदर इखलास पैदा करो। ये कैमरे जो मेरे सामने लगे हैं, मेरी पूरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है। 5 साल बाद भी आप यूट्यूब पर जाएंगे, मेरी तकरीर आपको मिल जाएगी।
दुनिया के ये कैमरे हमारी एक एक हरकत को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सोचो मेरे प्यारे साथियों कि उस अल्लाह का कैमरा कितना मजबूत होगा। आजकल कोई मोबाइल आया है, मुझे किसी ने बताया कि उस मोबाइल के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा। अभी तक आपने सुना होगा 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, 40 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब ऐसा भी मोबाइल आ गया है कि ये जो कैमरा होता है जिसको बोलते हैं DSLR कैमरा, जो बहुत ही मजबूत कैमरा होता है, अब मोबाइल पर ऐसे कैमरे आ गए जो बिल्कुल दूर से भी बिल्कुल साफ वीडियो ले लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब इंसान के बनाए हुए कैमरे इतने मजबूत हो सकते हैं तो अल्लाह का कैमरा कैसा होगा। अल्लाह का कैमरा तो हमारी एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यालमूना मा तफ़अलून। मेरे बंदो, हमारे किरामन कातिबीन तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक चीज को नोट कर रहे हैं। तुम रात के सन्नाटे में क्या करते हो वो भी लिखा जा रहा है, तुम दिन के उजाले में क्या करते हो वो भी लिखा जा रहा है। औरत के पेट में बच्चा है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट ये बता देती है कि बच्चा कितना बड़ा है मां के पेट में। ऐसी भी मशीनें हैं कि जो एक खास टाइम के बाद ये बता देती हैं कि मां के पेट में लड़का है या लड़की है। मगर जानते हो अल्लाह ताला को किसी कैमरे की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला को किसी अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है। अल्लाहु यालमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा, अल्लाह ताला को अच्छी तरीके से पता है कि औरत के पेट में क्या है। वमा तगीजुल अरहाम वमा तज़दाद, और माँ के पेट में जो बच्चा है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, वो कितनी सांस ले रहा है, उसकी ऑक्सीजन कितनी है, उसको ग़िज़ा कैसे मिलेगी, ये अल्लाह को अच्छी तरीके से पता है। दुनिया वालों, तुमने जिसको गरीब नवाज कह दिया, तुमने जिसको गौसे आजम कह दिया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी को तुमने गौसे आजम बना दिया, तुमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को गरीब नवाज बना दिया। ये लोग भी तो अपनी माँ के पेट में रहे होंगे, इनकी माँ के पेट में इनका गरीब नवाज कौन था, इनका दाता कौन था, इनका गौसे आजम कौन था, जिसने इनकी माँ के पेट में इनको रिस्क पहुँचाया है, वही तुमको भी रिस्क पहुँचाएगा। ये कितना बड़ा जुल्म है कि तुमने अल्लाह को छोड़ करके इनको गरीब नवाज बना लिया, तुमने इनको गौसे आजम बना लिया। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा, अल्लाह को अच्छी तरीके से पता है कि माँ के पेट में क्या है। वमा तगीजुल अरहाम वमा तज़दाद, और माँ के पेट में जो बच्चा है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, अल्लाह को अच्छी तरीके से पता है। वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, अल्लाह ताला को के पास हर चीज का एक अंदाजा है, हर चीज का एक टाइम मुकर्रर है। आलिमुल गैबि व शहादतिल कबीरुल मुतआल, अल्लाह ताला गैब की बातों को भी जानता है और सामने की बातों को भी जानता है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बुलंद है। सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौला व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख्फिम बिल्लैलि व सारिबुम बिन्नहार। हम जोर से कोई बात कहते हैं, अल्लाह उसको भी सुन लेता है। हम चुपके से कोई बात कहते हैं, अल्लाह उसको भी सुन लेता है। अल्लाह के नबी अपने घर में बैठे हुए हैं, एक औरत आती है, दरवाजा खटखटाती है, अल्लाह के नबी दरवाजा खोलते हैं। क्या बात है? अय अल्लाह के नबी, मेरा नाम खौला बिन्त सालबा है, मेरे शौहर का नाम उबादा बिन सामित है। अय अल्लाह के नबी, मेरे कई बच्चे हैं, मैं अधेड़ हो चुकी हूं। आय अल्लाह के नबी, मेरे शौहर ने गुस्से में एक दिन मुझसे ये कह दिया, अंते कज़ार उम्मी अलई, कि तू मेरे लिए वैसी है जैसे मेरी माँ की पीठ है। आय अल्लाह के नबी, मैं बड़े बड़े साहबा के पास गई, सब कह रहे हैं कि तू अपने शौहर के लिए हराम हो चुकी है, तलाक हो गया, अब तू अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती। अय अल्लाह के नबी, मेरी जवानी खत्म हो गई,
इन बच्चों को लेकर के मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, अय अल्लाह के नबी कोई मसला, इस मसले का कोई हल बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई हल नहीं, जाओ तुम यहां से, तुम्हारे शौहर ने तुमसे ज़िहार कर लिया, जाओ यहां से, अब तुम अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती, तलाक हो गया, हराम हो गई तुम अपने शौहर के। ऐसा मत कहिए अल्लाह के नबी, मैं कहां जाऊंगी, मेरे मायके में भी कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं, मैं इन बच्चों को लेकर के कहां जाऊंगी, कोई तो हल होगा, कोई तो रास्ता होगा। अल्लाह के नबी कहते हैं चली जाओ यहां से। वो औरत कहती है कोई रास्ता निकाल दीजिए। वो औरत अल्लाह के नबी से झगड़ा कर रही थी, बहस कर रही थी। अम्मा आयशा फरमाती हैं मैं घर के अंदर बैठी थी, लेकिन उस औरत के बीच में और अल्लाह के नबी के बीच में क्या बातें हो रही हैं मैं नहीं सुन पा रही थी। मैं घर के अंदर थी, लेकिन दरवाजे पर होने वाली बातचीत मैं सुन नहीं पाई। लेकिन अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, 28वें पारे की पहली आयत नाजिल फरमा दी, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। ऐ नबी, अल्लाह ताला ने उस औरत की दुआ को सुन लिया। ऐ नबी, जो आपके घर पे आके आपसे बहस कर रही थी, और अल्लाह ताला ने उस औरत की दुआ को सुन लिया। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, अल्लाह ताला आप दोनों की बातचीत को सुन रहा था। अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला है और हर चीज की खबर रखने वाला है। अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं घर के अंदर थी, मैं नहीं सुन सकी, मगर अल्लाह सातों आसमान के ऊपर अपने अर्श पर है। मगर उस औरत की बात को अल्लाह ने सुन लिया और अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की। अल्लाह वो है मेरे प्यारे साथी, उस अल्लाह का डर अपने दिल में हम पैदा कर लें तो शायद ये मसले ही खत्म हो जाए, ये सारे मसले खत्म हो जाएं, ये बदकारी खत्म हो जाए, ये समाज के अंदर से बदुर्वानी खत्म हो जाए। लेकिन मसला तो ये है कि हमने अल्लाह को पहचाना ही नहीं, हमने अल्लाह की ताकत को जाना ही नहीं। और जानेंगे कैसे? बच्चा छोटा होता है, माँ कहती है चुप, बिल्ली आ जाएगी, चुप, कुत्ता आ जाएगा। माँ डराती है कुत्ते से, बिल्ली से, चूहे से, शेर से, कॉकरोच से। माँ कभी बच्चे से ये नहीं कहती है बेटा झूठ मत बोलना, अल्लाह अजाब देगा, बेटा चोरी नहीं करना, अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी सख्त सजा मिलेगी, बेटा डरना नहीं, अल्लाह हर जगह, अल्लाह की कुदरत हर जगह है, अल्लाह हर जगह तुमको देख रहा है। हमने अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखाया। मेरे हजरत लुकमान ने अपने बच्चे को सिखाया था। अल्लाह ने कुरान में हजरत लुकमान की नसीहत को बयान किया कि हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, आसमान के अंदर कहीं होगी, जमीन के अंदर कहीं होगी, किसी चट्टान के नीचे होगी, याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला उस राई के दाने के बराबर चीज को भी ले आएगा। मोबाइल पर आपने जो देखा सब क्लीन कर दिया, ब्राउजर की हिस्ट्री को आपने क्लियर कर दिया, फेसबुक की चैटिंग को आपने डिलीट कर दिया, व्हाट्सएप के और मैसेंजर की चैटिंग को आपने डिलीट कर दिया, आपने दुनिया की मेमोरी से डिलीट कर दिया, मगर आपके नामे अमाल में जो रिकॉर्ड किया जा रहा है मेरे भाई, उसको कैसे डिलीट करेंगे? कल क़यामत के दिन हमारी जिंदगी की रिकॉर्डिंग खोली जाएगी। क़यामत के दिन हम नहीं बोलेंगे, हमारे मुंह पर तो अल्लाह ताला मुहर लगा देगा। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम तुम्हारे मुंह के ऊपर मुहर लगा देंगे, आज तुम्हारे हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, आज तुम्हारे पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कल क़यामत के दिन तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन के चमड़े तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। कभी कभी आपको लगता नहीं कि हमारे मरने के बाद अल्लाह कैसे हमको दोबारा जिंदा करे?
भाई हम अपने मुर्दे को दफनाते हैं कब्र में, कभी कभी जब दूसरी कब्र को खोदते हैं तो किसी की खोपड़ी निकल जाती है, किसी के हाथ की हड्डी निकल जाती है। तो कभी कभी दिमाग में सवाल आता है कि अल्लाह, इसकी खोपड़ी अलग हो गई, इसकी हड्डी अलग हो गई, ये तो पूरा मिट्टी में मिल गया, अब कयामत कितनी है, कैसे दोबारा जिंदा हो? अल्लाह ने कुरान में इस सवाल का जवाब दिया, अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। ऐ इंसान, तू ये पूछता है कि अल्लाह ताला तेरी हड्डियों को दोबारा कैसे इकट्ठा करेगा, तुझे दोबारा कैसे जिंदा करेगा? बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, अरे अल्लाह तो वो है जो तेरी उंगलियों के पोर भी तेरे ही लौटाएगा, जो फिंगरप्रिंट भी तेरे ही लौटाएगा। आधार कार्ड बनता है ना, तो हमारी उंगलियों के फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। क्यों लिया जाता है? क्योंकि अब्दुल गफ्फार साहब के फिंगरप्रिंट की जगह हमारे नाज़िम इजलास साहब का फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। हर इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे से अलग है। और यह भी अल्लाह की अजीब कुदरत है कि दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, मगर दुनिया में कोई दो इंसान भी ऐसे नहीं हैं जिसके अंगूठे और उंगलियों का निशान सेम एक जैसा हो, सबका अलग अलग है। इसीलिए मोबाइल पर हम लोग जब फिंगर लॉक लगाते हैं तो हमारे फिंगर से ही हमारा मोबाइल खुलता है, दूसरे से नहीं खुलता है। सबकी उंगलियों के निशान अलग अलग है। अल्लाह कह रहा है कि तुम हड्डियों की बात करते हो, हम तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट भी तुम्हारे ही लौटाएंगे, तुम्हारी उंगलियों के पोर भी तुम्हारे ही लौटाएंगे, किसी और के नहीं लौटाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, दुनिया के कैमरे की रिकॉर्डिंग में कुछ चीजें मिस हो सकती हैं, मगर अल्लाह के कैमरे में कोई चीज मिस नहीं हो सकती है। उस अल्लाह से हमें और आपको डरना चाहिए। और वो अल्लाह कल कयामत के दिन हमारी तन्हाई, हमने पब्लिक प्लेस में क्या किया, हमने प्राइवेट में क्या किया, हमने अकेले में क्या किया, वो सब कुछ हमारे सामने रख देगा। एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करने जा रहा हूँ। इब्ने माजा की ये हदीस आप अपने सामने रखिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअअलमन्ना अक़वाम मिन उम्मती यअतून यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। मेरी उम्मत के कुछ लोग क़यामत के दिन आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे, रोजा लेकर के आएंगे, नमाज लेकर के आएंगे, ज़कात लेकर के आएंगे, हज लेकर के आएंगे, उम्रा लेकर के आएंगे। फयजअलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअन मंसूरा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा, उनकी नेकियों को खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा। हदीस के रावी हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु। आपके यहाँ ये नाम रखा जाता है? सौबान किसी का नाम सुना है आपने? आमतौर से लोग नाम नहीं रखते। अभी बंगाल के एक जलसे में मैं गया, एक मौलवी साहब बेचारे चंदा कर रहे थे, उन्होंने चंदे में कहा टिंकू ने मस्जिद में इतना चंदा दिया, रिंकू ने इतना चंदा दिया, बबलू ने इतना दिया, गुड्डू ने इतना दिया, ये नाम रख, अंटू ने इतना दिया। ये नाम रखे जाते हैं मुसलमानों के। कुछ लोग तो बस ऐसे ही नाम रख लेते हैं। उलमा से नाम पूछा करो मेरे भाइयों, और सहाबा के नाम पर और नबियों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखा करो। सहाबा के नाम पर तो आंख मूंद करके अपने बच्चों का नाम रख लिया। बड़ा अच्छा नाम है। जिनकी नई नई शादी हुई हो या जिनके घर में बच्चा पैदा होने वाला हो, ये नाम नोट कर लो। बच्चा पैदा हो तो ये नाम रख लेना, सौबान। बहुत प्यारा नाम है, अल्लाह के नबी के सहाबी का नाम है। हदीस के रावी हजरत सौबान है, कहते हैं अल्लाह के नबी, आपका ये कहना है कि पहाड़ों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अय अल्लाह के नबी, सिफ़हुम लना वजल्लिहिम लना, जरा खोल खोल करके बता दीजिए वो कौन लोग होंगे ताकि हम उनकी तरह ना हो जाएं। आपने फरमाया, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, ऐ सौबान, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो भी मुसलमान होंगे, वो भी तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोज़ा भी रखेंगे, वो रातों को इबादत भी करेंगे। बस एक बात की कमी होगी। क्या कमी होगी? वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा,
जब वो अकेले में होंगे, जब वो तन्हाई में होंगे, जब कोई देखने वाला नहीं होगा, जब कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं होगा, तो वो अकेले में गड़बड़ काम करेंगे, वो नाजायज काम करेंगे, वो अल्लाह को नाराज करने वाला काम करेंगे। जब से ये मोबाइल आया, जब से ये सोशल मीडिया आया, कहीं बड़ा अच्छा एक मैंने फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर बड़ा अच्छा एक मैसेज मैंने पढ़ा कि ये मोबाइल ऐसे ही स्मार्टफोन नहीं हो गया, ये बहुत सारी चीजों को खा करके स्मार्ट हो गया। ये कैलकुलेटर को खा गया, ये घड़ी को खा गया, ये कैलेंडर को खा गया, ये रिश्तों को खा गया, ये गैरत को खा गया, ये शर्म और हया को खा गया। आज इस मोबाइल ने हमारी तन्हाइयों को, मेरे प्यारे साथियों, बच्चे हों, जवान हों, बुजुर्ग हों, औरतें हों, अच्छा खासा आदमी फेसबुक देख रहा है, अब उसमें फेसबुक पर रील आ रही है। अब जब रील आने लगी तो उसमें नाच गाना भी आने लगा, उसमें बेहुदा चीजें भी आने लगी। अब इंसान उंगली से उसको स्क्रॉल करता चला गया, अब एक चीज देखा उसको अच्छी लगने लगी। अब फेसबुक भी बहुत होशियार है, उसने समझ लिया कि आप ये चीज देख रहे हैं बार बार, अब उसी से रिलेटेड वो चीजें बार बार आपको दिखाएगा। और इस तरीके से अच्छे खासे दीनदार और नेक और नमाजी लोगों के घर में भी आज नाच गाना और गंदी चीजें आज उनके मोबाइल पर प्ले हो रही हैं, वो देख रहे हैं। मेरे अजीजों, अपनी तन्हाई की हिफाजत करो, कोशिश करो कि हम अपनी तन्हाई में कोई ऐसा काम न करें जिससे अल्लाह नाराज होता है। इसलिए कि तन्हाई में करने वाले जो गुनाह हैं मेरे भाइयों, वो हमारी नेकियों को खा जाते हैं और खत्म कर देते हैं। आइए, चूंकि आप काफी देर से सुन रहे हैं तकरीर और ठंडी का मौसम भी है, अल्लाह से आइए हम दुआ करें रब्बुल आलमीन हम सबको आज के इस जलसे में जो तकरीरें हुई हैं, और ख़ास तौर से मैंने जो तकरीर की है इखलास के मौजू पर, अल्लाह इस तकरीर पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज इस मदरसे के लिए जिन भाइयों ने अपना अपना ताउन पेश किया है, दान दिया है, चंदा दिया है, अल्लाह उनके चंदे को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब की नीयतों में इखलास पैदा फरमाए। अल्लाह हम में से जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह उनको नमाजी बना दे। जो हम में से रोज़गार से परेशान है, कारोबार से परेशान है, अल्लाह उनको जायज़ और हलाल रोज़ी अता फरमाए। जो हम में से किसी भी तरीके के ज़हनी और जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन पर चलने वाला बनाए। अल्लाह शिर्क व बिदअत से हम सबको बचने वाला बनाए। अल्लाह हमें हर शर से महफूज रखे, जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।